स्टैटिस्टिकल मेथड एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है या फिर एक हम इसे मॉडल कह सकते हैं या टेक्निक कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। यानी कि जब रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो ये फार्मूलाज या ये टेक्निक्स क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालाइज करने के लिए जो भी रॉ रिसर्च होता है। रॉ यानी कि कच्चा और रिसर्च यानी कि जो भी डाटा कलेक्शन वगैरह उन्होंने किया हुआ होता है, उस डाटा के लिए वो क्या करते हैं, ये सारे जो टेक्निक्स होते हैं इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, या क्या उसमें से जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम रिसर्च डाटा। जो डाटा उन्होंने खुद से कलेक्ट किया होता है, जो सेकेंडरी डाटा होता है, तो देखिए जो खुद कलेक्ट करते हैं तो वो भी बहुत सारा होता है, लेकिन हमें उसमें क्या करना होता है, हमारे काम का क्या है। या आपने सेकेंडरी डाटा भी कलेक्ट किया है तो ये मतलब नहीं है कि अगर उस पर कोई पहले रिसर्च कर चुके हैं तो वो पूरा का पूरा ही डाटा आपके काम का है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, हमारे काम आने वाली होती हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं होती है। तो ये मेथड लगा के वो क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। प्रोवाइड डिफरेंट वेज एसेस द रॉबस्टनेस, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिसर्चर जो होते हैं वो, देखो रोबस्टनेस यानी कि होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट, एक स्ट्रॉन्ग यानी कि फेवरेबल, जो भी हम चाहते हैं उस चीज़ में, जो भी फीडबैक हम चाहते हैं या जो भी हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। तो ये टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इम्प्लीमेंट करते हैं या फॉर्मूलेज पुट करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा आउटपुट जो होता है वो निकल कर आता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हम बताएंगे तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एग्रीगेटिव, क्वांटिटेटिव, मोर एक्यूरेट एंड रिलेवेंट स्टडी। एग्रीगेटिव में क्या होता है, ये काय पे स्टडी नहीं करता है, इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर ये स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन काय पे करते हैं, एक जो ग्रुप होता है उसके ऊपर, या फिर एग्रीगेट जो होता है इंडिविजुअल्स के। सिर्फ एक पर्सन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, जो एक एग्रीगेट निकल के आता है कि एवरेज किसी भी चीज़ का जो हम निकालते हैं उसके ऊपर ये स्टडी करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर स्टडी नहीं करते हैं। कौन? एग्रीगेटिव स्टडी। ठीक। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव स्टडी। तो ये जो फेनोमेना होता है इसमें जो स्टडी होता है वो न्यूमेरिकल ही होता है। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी काय में आती है, नंबर्स में आती है। तो वो क्या चीज़ होती है, आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। तो वो हम क्वांटिटेटिवली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं। फॉर मोर एक्यूरेट एंड रिलेवेंट स्टडी, अब इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी निकल के आती है। कोई भी चीज़ जो होती है जब हम उसको क्वांटिटेटिवली स्टडी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम जब उस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा ना, एक रिजल्ट जो आएगा आपका वो कैसा निकल के आएगा, एक्यूरेट निकल के आता है। When the study is made through statistical method, जब हम ये स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करती है, मोर वैलिड एंड एक्यूरेट। जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो वैलिड होता है और एक्यूरेट होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है इम्पॉर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ये इम्पॉर्टेंस भी है और ये मेरिट्स भी हैं, यानी कि एडवांटेजेस भी हैं। तो ये हेल्पफुल होता है प्लानिंग के लिए। ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है ये बहुत काम आता है रिसर्चर के, ताकि वो अच्छे से प्लान कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आता है, बिजनेस के लिए काम आता है। ये मेथड हम इम्प्लीमेंट करके प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, व्यापार में भी बहुत काम आता है, बैंक में आता है, इंश्योरेंस में आता है, रेलवेज़ में आता है, हेल्पफुल होता है उसके लिए। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना। सामाजिक स्टडी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूज़फुल फॉर सोशल इन्वेस्टिगेटर्स एंड सोशल रिसर्चर्स। जो भी रिसर्चर होते हैं जो समाज में किसी न किसी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ भी जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये हर तरफ काम आता है। समाज के लिए भी ये काम आता है, जो इसका उद्देश्य होता है ये समाज के लिए ही जो फिनोमेना पे हम स्टडी करते हैं उसमें काम आता है। बैंक में, इंश्योरेंस, रेलवे, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग में भी यही होता है कि जब कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आती है जिसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो होते हैं हम सर्च करने में लगे होते हैं, उसके लिए हम डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है हम उसके बेसिस पे कोई भी एकदम से रिजल्ट नहीं निकालते हैं कि ये डाटा हमारे पास आ गया और हमने कर दिया। हम उसमें से एक्यूरेसी निकालते हैं, वो चीज़ें फ़िल्टर करते हैं जो हमारे काम की होती हैं और उन चीज़ को साइड करते हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं। फिर इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, तो यूज़फुल फॉर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। ये यूज़फुल होता है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए, किसी भी इवेंट के दैट कैन रेड्यूस टू फिगर एंड नंबर।
ये क्या करते हैं ना, जो फिगर और जो नंबर होते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। हो भी सकता है ज़्यादा आ रहा हो, क्योंकि क्या होता है जब एक्यूरेसी की तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये सोचें कि हम इसको ऐसा आंसर देंगे ये 60.2% सही है, तो ये नहीं हो सकता है। आप एग्रीगेट आंसर दे सकते हैं पर आप एग्जैक्ट यूनिट किसी भी चीज़ की नहीं निकाल कर बता सकते हैं। तो ये फिगर और नंबर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर सकता है। हो भी सकता है इससे ज़्यादा आ रहे हो, आपने ये आंसर दिया, ठीक। फिर नॉट यूजफुल फॉर इंडिविजुअल यूनिट, कोई भी एक पर्सन, अब मेरी बात कर रहे हैं, आपने मुझसे डाटा कलेक्ट कर लिया है, तो मेरे ही सिर्फ डाटा कलेक्शन के ऊपर आप पूरा जजमेंट, आप पूरे फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें n नंबर ऑफ टेक्निक्स हम लगाते हैं, तो n नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं उनसे हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था क्लस्टर और कोटा, सैम्पल रैंडम, तो ये वाली चीज़ें भी इसके लिए हेल्पफुल होती हैं। फिर नॉट यूजफुल फॉर सीरियस एंड डीप स्टडी, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी के लिए ये सही नहीं होता है। कैन नॉट टेल अबाउट द कॉज ऑफ सोशल फिनोमेना, अब जो कारण आ रहा है, दिक्कतें होती हैं तो है ना, इसमें ये जो है वो कारण नहीं बताते हैं, उस चीज़ का कारण हमें पता नहीं चल पाता है। ओनली एक्सपर्ट्स कैन यूज़ दिस मेथड, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं सिर्फ वही इस मेथड को क्या करते हैं, यूज़ कर